तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं आज टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 2 तक अपन ने जो अपनी क्लास 01 का वीडियो है उसमें देखा था। अब आज वाली क्लास में अपन कहाँ से शुरू करेंगे, टाइप नंबर 03। तो टाइप नंबर 03 में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे उसका एक स्ट्रक्चर है, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, टाइप नंबर 03 में कैसा स्ट्रक्चर बनता है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ऐसे बोलेगा कि 4 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदता है, या फिर ऐसे बोले कि 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदता है और वापस 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेचता है, तो होने वाला लाभ या होने वाला हानि प्रतिशत है वो आपको बताना। तो स्ट्रक्चर क्या है वो मैं पहले बता देता हूं कि स्ट्रक्चर ऐसे है कि रुपए पहले लिखने हैं और वस्तुएं कहां लिखनी है, बाद में। इधर देखो ऊपर लिखना है खरीदने वाला सिस्टम, क्योंकि पहले खरीदा जाता है और बाद में बेचा जाता है, तो बेचने वाला सिस्टम है वो बाद में लिखना है। अब उसने क्या बोला कि 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदता है, तो 5 रुपए और कितनी वस्तुएं खरीदी, 6। वापस बेची किस हिसाब से, 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची। ठीक है, पहली लाइन का पहला एलिमेंट पकड़ना है और तिरछा गुणा करना है, बस तिरछा किया तो 5 × 5 कितना मिल गया, 25। तो आपका सीपी कितना हो गया, 25। सीपी माने कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य, अर्थात जिस कीमत पर आप वस्तु को खरीदते हो वो आपका क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। समझ गए। बाकी चीजों को तिरछा गुणा करने पर आपको मिलेगा एसपी, अर्थात एसपी कितना है आपका, 36। 25 में कोई चीज खरीदी और 36 में बेची तो क्या हुआ, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है भाई, 11। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना 11, सीपी कितना 25 और इंटू में 100। तो ये कितनी बार कट करेगा, 4 बार। 4 × 11 कितना हो गया, 44% आपका क्या होगा फाइनली करेक्ट। आई बात समझ में। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर और उसके बाद फिनिश करेंगे। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, टाइप नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आप मत करना, आपको अगला क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले दिमाग में फिट रखो कि यार रुपए आते हैं पहले, कि रुपए बिना तो वस्तुएं आएगी नहीं। पहले रुपए लेके मार्केट जाएंगे तो अपने को वस्तु मिलेगी, तो रुपए पहले और वस्तु। फिर ऐसे सोचना कि यार खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे क्या, तो पहले खरीदेंगे फिर बेचेंगे। समझ में आ गई बात। अब इतना करने के बाद में पर्सन को पढ़ना स्टार्ट करें। एक विक्रेता 5 रुपए में 8 नग, 8 नग मतलब 8 वस्तुएं, कुछ भी एनीथिंग एल्स हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है, मतलब वो 5 रुपए में 8 केले खरीदता है। ठीक है, खरीदने वाला सिस्टम पहले है, 5 रुपए में 8 केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपए में 5 नग मतलब 8 रुपए में 5 केले के हिसाब से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना। हमने कहा भाई, हमने तो ये सीख रखा है, पहली लाइन का पहला एलिमेंट पकड़ो और तिरछा गुणा करो तो आपको सीपी मिल जाएगा। तो सीपी कितना मिला भाई, 25। और शेष जो चीजें हैं उनको तिरछा गुणा करो तो आपको क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। तो एसपी कितना आ गया आपका, 64। तो 25 से लेके यहां पर गए अपन 64 तक, तो अपने को यहाँ पे कितना मिला, कितना आ गया, 40 नहीं आएगा। इधर 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए तो पीछे कितने बचे, 9। और फिर 5 में से 2 3 39। ठीक है, तो कितना ये 39 का आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बट्टा सीपी और इनटू में क्या है, 100 है। ये इसको कितनी बार कट करेगा, 4 बार। 9 चौके 36 का 6, हासिल की 3, 4 से 12 और 3 15। 156% का भाई क्या हुआ यहाँ पर, प्रॉफिट। तो समझ में आ गई बात। जिसमें ऐसा बोले कि इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदते हैं और वापस इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेचते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हमेशा ही एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो रुपए लेके जाते हैं तब मार्केट में वस्तुएं मिलती है, अर्थात पहले रुपए फिर वस्तुएं, पहले खरीदते हैं उसके बाद बेचते हैं, ये बना स्ट्रक्चर। उसके बाद पहले लाइन का पहला एलिमेंट पकड़ के तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, सीपी, और शेष को आपस में करेंगे तो क्या मिलेगा, एसपी, और उसके बाद में नॉर्मल प्रोसेस है। बोलो चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको। तो अब अपन ट्राई करते हैं। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन करने के लिए दिया जाएगा। यस, ये सवाल है वो आपके लिए है। ये टाइप नंबर 3 आ रहा है ना स्क्रीन में, आ रहा है। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर है आपका 2। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। ठीक है,
टाइमर लगा देते हैं। करो भाई, करो सभी लोग। कितना आ रहा है? 50% आ रहा है, ज्यादातर बता रहे हैं 50%। बाकी भी ट्राई कर कीजिए। आ गए आप लोगों के भी? देखिए कैसे होगा। देखो, रुपए लेके मार्केट जाते हैं भाई, सीधी सीधी बात है, बिना रुपए की वस्तु कौन देगा। इधर क्या है, पहले खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं, बेचते हैं। इतने में तो किसी को कोई तकलीफ है ही नहीं, किसी भी मानुष को। अब देखो, 12 सेब 50 रुपए में, मतलब रुपए पहले, उसमें खरीदी 12 सेब। ठीक है, क्योंकि सेब वस्तुएं हैं भाई। वापस बेचने वाला 8 सेब 50 रुपए में, और 50 रुपए में कितनी सेब बेची? 8। पहली लाइन का पहला एलिमेंट पकड़ना है और तिरछा गुणा करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? सीपी। तो 8 × 50 कितना हो गया सीपी आपका? 4। बाकी शेष को तिरछा गुणा करोगे तो एसपी मिलेगा, तो एसपी कितना आ गया? 600। कोई भी वस्तु 400 में खरीदी और 600 में बेची तो कितना लाभ हुआ भाई? 200 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। एक सेकंड, ये दिखेगा नहीं। यहाँ पे प्रॉफिट हो गया कितने का? 200। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है भाई? प्रॉफिट बटे सीपी, और इनटू में क्या आता है आपका? तो आता है राइट। प्रॉफिट कितना? 200। सीपी कितना? 400। और इनटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 200/4 50। 50% आपका फाइनली इसमें क्या माना जाएगा? करेक्ट जवाब है वो। बोलो, बात समझ में आई? अब इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये सवाल, ये आपका टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी चीज समझ में नहीं आए 2 बार 3 बार फिर से पूछना है, लेकिन आना बेहतर तरीके से चाहिए। समझे आप? यही टारगेट है कि हर चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में करो। सीधा सिस्टम, खरीदने वाला ऊपर, बेचने वाला नीचे, रुपए पहले वस्तुएं बाद में। तो सो सिंपल। कितना आ रहा? 25। 25 आ रहा है। बाकी लोग भी प्रयास करें। कितना आ रहा है? 25। सभी क्या आ गया? ठीक है। यस, आगे गर्ल्स आया आंसर। आगे कितना आया? इधर आप दोनों के आ रहा है। पीछे इधर आ गया, और पीछे। यस, आ गया। ठीक। देखिए भाई, सीधा सिस्टम है। रुपए पहले, वस्तुएं बाद। रुपए पहले, वस्तुएं बाद में। इधर क्या होता है? खरीदने वाला सिस्टम पहले। पहले खरीदोगे नहीं तो बेचोगे क्या भाई? समझे आप? तो अब देखो, तो 20 रुपए में 5 केले,
रुपए पहले, वस्तुएं बाद में, वापस बेचा क्या 3 की दर से 15 रुपए में, मतलब 15 रुपए में 3 बेचे भाई लाडलो। पहले लाइन का पहला एलिमेंट पकड़ना है और तिरछा गुणा करना है, 20 इंटू 3 60। यह आपका आ गया सीपी। सीपी कितना आया मुना 60। बाकी के जो एलिमेंट है उनको तिरछा गुणा करने पर आपको एसपी की प्राप्ति होती है, तो 15 इंटू 5 कितना हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 75। ठीक है, तो बस अब देखो 60 में खरीदा 75 में बेचा, प्रॉफिट कितने का 15। चूंकि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। 15 सीपी कितना होना 60 इंटू 100। 15 की टेबल से 4 बार कट मारेगा, 4 की टेबल से 25 टाइम कट मारेगा, तो ये कितना आ गया आपका 25% इज योर फाइनली करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आ गई। अब टाइप नंबर 3 पे और क्वेश्चन करने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है, जो आप थोड़े लेट आए हो वो आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड रहेगा ना, तो मैं डालूंगा वहां पे, देख लें। कल जो वीडियो अपलोड किया था क्लास नंबर 01, वो जरूर से जरूर देख के आना, आप कल आओ तब। ठीक है, आज जो लेट आए वो इसको देख लेना तो और क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े। अब अपन आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से आएगा, 25 टाइप कराऊंगा आपको पूरी, है क्या नहीं, टेंशन ना लेना, कतरा कतरा निचोड़ देंगे अपन। ठीक है, टाइप नंबर 4 क्या है, टाइप नंबर 4 तो सिंपल टाइप, बहुत ही इजी टाइप। किस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जहां पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कि लाभ ऑब्लिग हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ ऑब्लिग हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब हो रहा है कि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बता दो, और हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत बता दो, ये मतलब होता है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो होने वाला लाभ ऑब्लिग हानि प्रतिशत बताइए, डायरेक्ट पूछता है। विक्रय मूल्य के बराबर है। कल से आपको पीवाईक्यू भी करवाने शुरू करेंगे, पिछले सालों के आए हुए पर्सन भी कल से पीपीटी बना के लाएंगे। आज तो क्या हुआ, मेरे उधर कीबोर्ड और माउस में सेल ही डिस्चार्ज हो गया, वरना आज भी लाते। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो होने वाला लाभ ऑब्लिग हानि प्रतिशत बताइए, ऐसा आपको बोल देगा वो। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने, आपको डायरेक्ट घटना को अंजाम देना है। होने वाला लाभ ऑब्लिग हानि प्रतिशत, ठीक है, बहुत सिंपल। कैसे करोगे लाडलो, बहुत ज्यादा सिंपल है। कैसे करना है, ऐसे करना है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या लिखा हुआ है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, का मीन्स गुणा, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य माने सीपी, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है, तो बीच में क्या लगा दिया, बराबर लगा दिया, बिल्कुल तो सिंपल। अब देखो ये एसपी इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो सीपी बटा एसपी, शाबाश। इधर 15, इधर 10 गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, शाबाश। तो सीख गए, आपको इतना आता है, फिर क्या चाहिए। देखो सीपी कितना 15, एसपी कितना 10। 15 में खरीदा और चिल्ला रहे हो कि यार 10 में बेच दिया, तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस, कितना लॉस हुआ मुना 5 का, शाबाश। लॉस हो रहा है तो क्या निकालोगे आप, लॉस प्रतिशत निकालोगे, तो लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होता है, साथ साथ बोलो, लॉस बट्टा सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना 5, सीपी कितना 15 इंटू 100, 5 की टेबल से 3 बार, 100 बटा 3 33, सही 1 बटा 3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप घटना को अंजाम दे दोगे ना। चलिए अब अपन चलते हैं, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन करेंगे तो और समझ लेना, जिसको थोड़ा कम समझ आया वो प्राणी और समझ। टाइप नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 4 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि यदि 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 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, या 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिख लो, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य
9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताओ। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताओ। चल, बहुत सिंपल। करो देखो, तुरंत इतनी देर में घटना को अंजाम दे देना चाहिए, है कि नहीं? करो देखे। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ पे क्रय है, ठीक है ना। एक सेकंड, एक गलती से गलती हो गई। ये लो, तो भी आप सोल्व कर देते, मुझे पता है कि नहीं? तो भी आप सोल्व कर देते ना। हम्म। चलिए, इतना क्या खोद रहे हो इस 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य माने 15 वस्तुओं का माने गुणा विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपस में क्या है? बराबर। बराबर, बस, सिंपल। तो अब देखिए कैसे होगा, ऐसे कर दो। सीपी इधर भाग में, आवाज नहीं, एस टी बट्टा, तो यहाँ पे कितना हो गया? 9 बट्टे एस टी 9 सीपी। अब देखो, अब आप ऐसे सोचो कि सीपी 15 है, मतलब 15 रुपए में कोई चीज खरीद के लाया है और 9 रुपए में बेच रहा है। 15 में खरीद के लाया है, 9 में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है कि हानि? हानि हो रही। कितनी हानि हो रही? तो लॉस हो गया। अच्छे, अब हानि हो रही है तो आपको क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बट्टा सीपी इंटू 100। तो 6/15 इंटू, ठीक है। तो 5 से गया 3 बार, 5 से गया 20 बार, 3 से गया 2 बार, तो ये कितना आ गया भाई? 40%। किसी को कोई तकलीफ? 1% तकलीफ नहीं है ना। तो एक एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद में अपन अगली टाइप की तरफ मूव करें। समझे बात को? एक और टाइप, बीच में यदि आपको कोई डाउट है कि सर इसको पहले क्यों लिखा, इसको बाद में क्यों लिखा, कुछ वैसे डाउट जैसा कुछ है ही नहीं, इतना सा तो है, ठीक है। फिर भी यदि किसी को कुछ लगे तो वो पूछ सकते हो। किसी को शर्म आती है तो वो बाद में क्लास दे, है कि नहीं? वैसे आने नहीं चाहिए। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, टाइप नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोल, टाइप नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से यदि मान लो तो आपको पूछ रहे कि यदि यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में अलग टाइप है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 13 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 13 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताओ। तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत। यस, फास्ट करो भाई शुरू। होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत कर सकते हैं आप? करो दे सॉल्यूशन फास्ट। टाइमर लगाऊं थोड़ा छोटा सा?
या लगाने की जरूरत ही नहीं है? चलो करो। या आपके साथ वाले यहाँ बैठ गए, वो किधर गए बच्चे? आए नहीं थे यहाँ पे बैठ गए? आए नहीं ना? तो एग्जाम चल रहे हैं क्यों? तो तबियत खराब है। और इधर वो आपके साथ वाले वो एक वो गुड़िया थी ना, है? वो गांव चले गए। आपके साथ वाले गुड़िया थे वो? अरे यार के पीछे। कितना हो गया? 38.4 से होता है भाई, ठीक है? 38.4 से होता है ना। 8 वस्तुओं का क्रेम, 8 वस्तुओं का क्रेम, ठीक है? 13 वस्तुओं के विक्रय, ठीक है? 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 13 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ऐसे लिख देना, ठीक है? तो सीपी बट्टा एस बराबर है 13/8, ठीक है? चल, अब 13 में खरीदा और 8 में बेचा, तो लॉस कितना हो रहा है? कितने का हो रहा है? 5। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या है? लॉस बट्टा सीपी इंटू 5/13 इंटू, आवाज नहीं, 500/13। 500/13 कितना आ रहा है भाई? 38.4, इतने प्रतिशत, ठीक है? आ गई समझ में? इसी के साथ टाइप नंबर 4 है वो, ठीक है? आपको 110% समझ में आ जाएगा, इस चीज की गारंटी है, लेकिन आपको बस क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है? जिसको कम समझ में आए वो थोड़ा एक तो एक आगे बैठा, समझ में आई बात? और बढ़िया तरीके से दिमाग खिड़की दरवाजे खुले रखा करो। आपको 110% समझ में नहीं आएगा, एकदम झकास प्रिंट आएगा दिमाग में, एकदम हाई क्वालिटी का, जैसे निकालते हैं ना प्रिंट, निकालते हैं तो कलर प्रिंट निकालते हैं कैसे आता है, वैसा प्रिंट आएगा। बाकायदा शर्त एक ही है कि बढ़िया तरीके से दिमाग के खिड़की दरवाजे खुले रखो और बैठे, है क्या नहीं? तो आपको फिर कोई तकलीफ नहीं, समझ में आई बात? एग्जाम तक जब जैसे मैं बोलूँ वैसे चलना है, उसके बाद आप एग्जाम देख के आओ, और उसके बाद जो मैं नहीं पढ़ा हूँ वो उसमें नहीं आए, या मेरे पढ़ाने के बावजूद आपसे वो सोल्व नहीं, तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी कि वो हुआ और क्यों नहीं हुआ, क्यों, है क्या नहीं? तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, आपको बस जैसे बोलूँ वैसे फॉलो करते जाना, समझे आप? टाइप नंबर 5 क्या करेंगे भाई? टाइप नंबर 5 देखो, टाइप नंबर 5 इज वेरी 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 इजी। कैसे आएगा? क्वेश्चन में थ्योरी लिखा हुआ रहेगा, डायरेक्ट 100 मान के डायरेक्ट हिट करना सिखाऊंगा आपको, सीधा उड़ा दे। कैसे बोलेगा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 50% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है, 50% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है, साथ ही 20% की छूट देता है, साथ ही 20% की क्या देता है, छूट देता है, छूट देता है। तो होने वाला लाभ ओब्लिक हानि प्रतिशत, ठीक है? अब इसको करने के तो कई मेथड है, लेकिन आपको पता है अपन तो सीधा एकदम तीर निशाने पे लगाते हैं कि नहीं? तो होने वाला लाभ ओब्लिक हानि प्रतिशत, एकदम अपना देसी कारतूस मेथड लगाएंगे अभी, देखना आप। होने वाला लाभ ओब्लिक हानि प्रतिशत, अब आपको पता है कि इसको अपन करेंगे बहुत ही सिंपल मेथड, बहुत ही देसी मेथड से, सीधा। अपन कोई चीज कितने में खरीदते हैं भाई? अपना सीपी ऑलवेज कितना रहता है? अपन 100 में खरीद, ठीक है? खरीद ली, बात खत्म। चीज खरीदी, उसके बाद दुकान में लाके रखे, और अपने को पता था यार अपने को मुनाफा कमाना है, अपन ऐसा करते हैं 50% बढ़ाकर अंकित कर देते हैं। 100 है, इसके ऊपर 150 लगा देते हैं,
अपना मन किया, अपन ने चिपका दिया। फिर कोई आया, अपना यार दोस्त आ गया, बोले कि यार थोड़ी छूट दे दो ना यार। तो अपन ने कहा कि कोई बात नहीं, तो घर का आदमी है, तुझे छूट देते हैं, तुम 20% की छूट पे ले जाओ। वो भी खुश हो गया। लेकिन मैंने साथ ही साथ ये भी बता रखा है कि छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, राइट? अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। तो आपने 20% की छूट दी, तो 20% घटा दो इसमें से। 150 का 20% होता कितना है? अरे 150 का 20%, 150 का 20%, परसेंट हटा बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 होता है। तो कुल मिला के आपने इसको छूट कितने की दी? 30% की नहीं, 20% की। और ऐसे बोला जाए तो 30 की। तो आपने 30 की छूट दी, आपने इसको वस्तु कितने में दे दी? इतने में आपने बेच दी। तो 100 में खरीदी हुई थी, 120 में बेच दी, तो कितना लाभ हुआ? 20 का लाभ हुआ। प्रॉफिट 20। प्रॉफिट परसेंटेज इसमें तो सीधा ही दिख रहा है, 20% ही प्रॉफिट है। वरना ऐसे लिख देना, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट 20, 100 इंटू 100, इससे ये गया 20%। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं, अभी आगे पर्सन थोड़ा लेंथी होगा तब आपको पता लगेगा। वरना तो सीधा पता है, 100 में खरीदी, 120 में बेची, कितना प्रॉफिट है? 20% का प्रॉफिट है, सीधा प्रॉफिट है। कोई तकलीफ थोड़ी इसमें, ऐसे प्रश्न कर लोगे। चलो अभी देखना, अभी तो बेचने वाले की नीयत बिगड़ जाएगी। अभी वो 50% बढ़ा के अंकित करेगा, 60% बढ़ा कर अंकित करेगा, 10% की छूट देगा, और तोलते वक्त बाट में गड़बड़ कर देगा, 10% कम तोल। समझ गए? फिर उस समय क्या सीन बनेगा वो अपन। ये मेथड कैसा लगा आपको? एक नहीं, एक नंबर मेथड है, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, अगला चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। वही अपनी टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक इसको ही करो ना यार, थोड़ा सा आत्मा निकाल ले। क्वेश्चन नंबर 2, वो 40% बढ़ाकर अंकित करता है, साथ ही साथ 20% की छूट देता है, तो होने वाला लाभ ओब्लिक हानि प्रतिशत निकालिए। टाइप नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको सोल्व करना है। उसके बाद में मैं थोड़ा सा इसका लेवल है वो अप कर दूंगा धीरे से। ठीक है, समझे क्या बात को? ठीक है, थोड़ा स्क्रीन के सामने लेता हूँ, इधर कैमरे के सामने, ये लो, करो देख, फास्ट। अच्छा यूँ, लो। हाँ भाई, हो गया। कितना सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान। किसी वस्तु, अपन वस्तु कितने में खरीदते हैं हमेशा? 100। मूड किया 40% बढ़ाकर अंकित करो, तो कितना अंकित कर दिया? अब कोई आ गया अपने खास आदमी, उसने बोला कि 20% की छूट दो। हमने कहा ये ले भाई, 20% घटा ले, और क्या। 140 का 20% होता है 28। वरना कोने में करके देख लेना, 140 इंटू 20/100, तो कितना आएगा? 28। तो 28 की छूट दे दी, तो 140 में से 28 कम हो गया, 112। 100 की चीज 112 में बेची, कितना प्रॉफिट? 12% का सीधा प्रॉफिट। फिर भी जी करे
तो कर लेना यार, इधर प्रॉफिट है 12, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो गया प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। सिंपल। अब अपन इसी टाइप में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल है वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। समझे बात को? आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वैसे है क्या? नहीं ऐसे नहीं, आप ये मत सोचना कि रिकॉर्डिंग चल रही है तो हम बिल्कुल बोलेंगे ही नहीं, आपकी आवाज वैसे ही नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना? तो आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति एक व्यक्ति थोड़ा फ्लेवर चेंज करते हैं इसका। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% बढ़ाकर, सॉरी, एक से 50% बढ़ाकर अंकित करता है। 50% बढ़ाकर अंकित करता है, साथ ही तथा तथा 10% की छूट देता है, तथा 10% की छूट भी देता है। वह तोलते वक्त 10% कम तोलता है। अब तोलने में भी मिस्टेक करना स्टार्ट कर दिया, तोलते वक्त भी क्या कर रहा है, 10% कम तोलता है। वह तोलते वक्त 10% कम तोलता है, तो होने वाला लाभ ओब्लिक हानि प्रतिशत बताइए। कितना सिंपल है, इस चीज को भी आप समझते हैं। तो होने वाला लाभ ओब्लिक हानि प्रतिशत बताइए। चल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। कैसे? आपका सीपी कितना लेके चलते हो हमेशा? अंकित मूल्य 50% बढ़ा के अंकित करना है तो कितना कर दिया? सिंपल। अगला बोल रहा है 10% की छूट दो, दे दो ना छूट बेचारे को। 10% की छूट मतलब कितनी छूट हो गई? 150 का 10% 15 होता है, 15 की छूट हुई। तो आप इसको कितने में बेच रहे हो? अब आया भाई साहब, बात आई कि 10% कम तोलता है। जो कम तोलता है ना वो इसमें से कम होता है, तो 10% कम तोलता है मतलब 90। तो अब आपका सीपी ये वैलिड होगा, इसके ऊपर स्टार लगा देंगे। अब ये आपका सीपी बन गया। समझ में आ गई बात, कम तोलने वाली। अब 90 में खरीदा, 135 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना? 45 का, राइट? 90 से 135 के 45 हो गए। अब क्या बोल रहा है? तो चूंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो तो क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। अब सीधा मत ठोक देना यहाँ पे कि 45% का प्रॉफिट होगा, वो तो 100 के ऊपर रहता है। जब सीपी 100 होता है ना तो 20% होता है, तो 20 प्रॉफिट वगैरह ऐसे होता है। लेकिन जब सीपी कम हो गया, अपना सीपी कितना आ गया 90, तो प्रॉफिट कितना 45, सीपी कितना 90 इंटू 100। 45 से ये, 2 बार 2 से ये, तो 50% का आपके क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई बात समझ में अच्छे से? अब ये क्वेश्चन ऐसे देखा जाए तो बहुत ऐसे आपको लगेगा कष्ट तो, लेकिन जब आप इसे, अब ये तो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ना, तो भी आप स्टॉप वॉच ऑन करके देख लेना, इसमें 1 मिनट 15-10 सेकंड 15 सेकंड लग रहे हैं। लेकिन जब आपकी स्पीड बनेगी, जब आप अपने खुद के लिए सोल्व करोगे ना, तो आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, वो ऊपर वाला ही लगेगा, 15-20 सेकंड 15-20 सेकंड, ठीक है ना? तो आप बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। तो आज की क्लास में तो अपन इतना ही लेते हैं, 10:45 हो गए, अब इसके ऊपर अपन अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।